आदरणीय भोला बाबू की जयंती हम लोग पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहते हैं हमेशा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने राजकीय सम्मान समारोह के रूप में उन्होंने आयोजन किया है और जल्द ही आदम कद की मूर्ति भी भोला पासवान शास्त्री जी की बनेगी। जो कोई गैंग के रूप में करता ही बात नहीं है। आपसी जो झंझट होती है, आपसी मनमुटाव होता है, सामाजिक जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें होती है, लेकिन सरकार का काम है, जो सरकार का काम त्वरित कार्रवाई करके उसको तुरंत अरेस्ट की जाती है और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाती है, उस पर सज़ा भी मिलती है। तो सरकार तो तत्पर रहती ही है और तत्पर है। यह सर्वे यदि ठीक से हो जाए, सर्वे जिस तरह से सरकार तत्पर है सर्वे करने के लिए, ठीक हो जाएगी तो आने वाला समय के लिए यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और 90% जो मार काट सब होता है खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान का आज जयंती है, जिसको बिहार सरकार की तरफ से राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। और इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारे, परिवहन मंत्री शीला मंडल और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव इस अवसर पर पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय भोला पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिए। साथ ही साथ इस अवसर पर महेश्वर हजारे, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री है, वो मीडिया से रूबरू हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदम को उन्होंने सराहनीय कदम बताया और साफ साफ कहे हैं कि अगले साल तक स्वर्गीय भोला पासवान की प्रतिमा पटना में स्थापित होगी, बनाई जाएगी। और साथ ही साथ लगातार जिस प्रकार से बिहार में अपराधी गतिविधि बढ़ रही है, इसको लेकर के जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे हैं महेश्वर हजारे, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय भोला बाबू हम लोगों के पूजनीय हैं। भोला बाबू ने जिस तरह से एक इतिहास कायम करने के लिए मानव समुदाय के लिए उन्होंने किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके जो मरणोपरांत उनके जो अकाउंट में पैसा था, इतनी कम राशि थी जो आश्चर्यजनक था। तो उन्होंने एक मानव समाज के लिए उदाहरण छोड़ के गया, जो बिना पैसे के भी यदि चरित्र इंसान को हो तो वह इंसान बहुत ही आगे बढ़ेगा और जनता की सेवा करके बहुत आगे तक बढ़ेगा। तो आदरणीय भोला बाबू की जयंती हम लोग पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहते हैं हमेशा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने राजकीय सम्मान समारोह के रूप में उन्होंने आयोजन किया है और जल्द ही आदम कद की मूर्ति भी भोला पासवान शास्त्री जी की बनेगी। तो हम लोग अभी आज पुनः फिर अभी गया में है, बहुत बड़ी सम्मेलन है, इसी पर हम लोग वहीं जा रहे हैं, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने राजकीय सम्मान घोषित करने का काम किया पिछले वर्ष। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। आज भी सुबह सुबह गोली मार दी गई है, नवादा में 80 घर जला दिए जाते हैं, NIT की लड़की फांसी लगा दी जाती है। आखिरकार बिहार में क्यों इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं और जातीय रंग देने का जो घटनाएं हो रही है उसको प्रयास किया जाए? देखिए, जिस तरह की अब बात कह रहे हैं, घटनाएं तो जब से मान लीजिए जो मानव समुदाय है, आपसी झंझट, लेकिन कहिएगा जो कोई गैंग के रूप में करता ही बात नहीं है। आपसी जो झंझट होती है, आपसी मनमुटाव होता है, सामाजिक जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें होती है, लेकिन सरकार का काम है, जो सरकार का काम त्वरित कार्रवाई करके उसको तुरंत अरेस्ट की जाती है और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाती है, उस पर सज़ा भी मिलती है। तो सरकार तो तत्पर रहती ही है और तत्पर है। सर, एक सवाल ये है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम आप लोग सरकार कर रही है, आपको लगता है कि गाँव में नगर में झगड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैं तो बिहार सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भी घटनाएं घटती है उसमें 90% ज़मीन के कारोबारी के या ज़मीन के कारण ही होता है। यह सर्वे यदि ठीक से हो जाए, सर्वे जिस तरह से सरकार तत्पर है सर्वे करने के लिए, ठीक हो जाएगी तो आने वाला समय के लिए यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और 90% जो मार काट सब होता है खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत स्वाभाविक बात है, एक टेंडम नहीं है, लेकिन कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। लोग जो कहता है जो टाइम लिमिटेशन है, फलना है, इसलिए अस्थिर से करावे लोग और सब कोई करा ले तो मैं समझता हूँ आने वाला समय जो लड़ाई झगड़ा आपसी होता है, भाई भैयारी में, दियाद फरीकी में, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे महेश्वर हजारे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसे अपराध नहीं हो रहे हैं। छूटपूट घटनाएं होती है लेकिन संज्ञान ले लिया जाता है। साथ ही साथ जमीन सर्वे को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि जमीन सर्वे का जो काम हो रहा है बिहार में, इससे झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद जो समस्याएँ आती थी वो सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ बिहार में आपराधिक गतिविधि को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही है और भोला पासवान की प्रतिमा लगाने की बात उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है। क्या कुछ कर रहे थे मंत्री महेश्वर हजारे, आप भी सुने थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया को मनुष्य माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।